कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड टू बिकम फ्लेक्सी कैप फंड। तो अर्ली मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई, नीलेश साहा जो कि कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप स्कीम है उसको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, पोर्टफोलियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में चेंजेस नहीं रहेगा और फंड मैनेजर्स हैं जो स्कीम के वो भी सेम रहेंगे। ऐसा नीलेश साहा जी के द्वारा न्यूज़ में कहा गया कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है जो फ्लेक्सी कैप फंड बन गया है, यानी कि जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया गया है फ्लेक्सी कैप स्कीम में कन्वर्ट होने के लिए। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में स्कीम में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का अब क्या होगा। तो चलिए बात करेंगे आज कि क्यों कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को जो है फ्लेक्सी कैप फंड में जो कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही 6 नवंबर को सेबी की तरफ से न्यूज़ आती है कि एक न्यू कैटेगरी को जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंडर जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो ओपन एंड स्कीम होंगी और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 डेज़ की विंडो जो है उनको दी जाएगी। उसके अंडर जो है अगर इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से यूनिट्स रिडीम करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाइक मल्टी कैप स्कीम्स में जैसे कि हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट रहेगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की मिनिमम 65% एक्सपोजर है जो वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में रहेगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स का। तो जैसा कि आपको पता है सेबी की तरफ से न्यू रूल बनाया गया था कि जो मल्टी कैप स्कीम्स का जो मिनिमम 25% एक्सपोजर है वो हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में रहना चाहिए। तो जिसके चलते जो है फंड मैनेजर्स थे मल्टी कैप स्कीम्स के वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे इस रूल को लेकर। तो सेबी ने फंड मैनेजर्स के म्यूचुअल फंड के हाउसेस के आगे ऑप्शन रखे कि या तो वो किसी अनदर स्कीम में कन्वर्ट कर लें मल्टी कैप स्कीम्स को, या फिर सेबी की तरफ से जो न्यू रूल बनाया गया है मिनिमम 25% का एक्सपोजर जो हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पोर्टफोलियो बनाए, या फिर जो है मल्टी कैप स्कीम्स को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में फंड मैनेजर्स की म्यूचुअल फंड हाउसेस की जो मीटिंग भी हुई सेबी के टीम मेंबर्स के साथ, तो उसके चलते जो फैसला लिया गया कि एक न्यू टाइप की कैटेगरी जो है लॉन्च किया जाएगा जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स होंगे। इसी में जो मल्टी कैप स्कीम्स हैं जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के स्टॉक में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं मल्टी कैप स्कीम्स की वो भी यही चाहते थे कि जो न्यू रूल है इक्वली मिनिमम 25% का एक्सपोजर उनको हर एक कैटेगरी के स्टॉक में ना रखना पड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में जो म्यूचुअल फंड्स होंगे उनमें किसी भी टाइप की कैटेगरी के स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट रह सकती है और जो फंड मैनेजर्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी टाइप के कैटेगरी के स्टॉक में जितना मर्जी एक्सपोजर जो है वो रख सकते हैं। सिर्फ सेबी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 65% का एक्सपोजर है जो वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में रखना होगा। तो सेबी की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो ऑलरेडी रनिंग में स्कीम है म्यूचुअल फंड्स की वो भी कन्वर्ट हो सकती हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में। तो इसीलिए एक अर्ली मॉर्निंग में आज न्यूज़ आई कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो कि मल्टी कैप स्कीम्स का सबसे बड़ा फंड है AUM वाइज अगर हम बात करें नियर अबाउट 30,000 करोड़ रुपए जो AUM है इस फंड का इस टाइम है। तो अपने जो कैटेगरी में ये सबसे बड़ा फंड है AUM वाइज, तो उसके लिए न्यूज़ आती है कि जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड द बिगेस्ट मल्टी कैप स्कीम होल्डिंग एसेट्स वर्थ 29,551 करोड़ विल मूव टू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। द न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी अंडर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है जो द बिगेस्ट मल्टी कैप स्कीम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ा जो है फंड है अकॉर्डिंग टू AUM, जो कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में कन्वर्ट होने वाला है। द न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी अंडर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो जो न्यू कैटेगरी है सेबी की तरफ से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। The new category was announced on Friday after the mutual fund companies requested SEBI to form a new category called FlexiCap to avoid hug disturbance in the existing multi-cap funds amid SEBI's new portfolio allocation rules। तो जो
जो न्यू कैटेगरी है उसको फ्राइडे को जो है अनाउंस किया गया 6 नवंबर को इवनिंग में, आफ्टर द म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं रिक्वेस्ट करने के बाद सेबी से रिक्वेस्ट की कि एक न्यू कैटेगरी को जो है लॉन्च किया जाए जिसका नाम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो, ताकि जो सेबी का न्यू रूल था मल्टी कैप स्कीम्स के ऊपर कि हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में जो है एक्सपोजर रखने का, उससे बचा जाए। और क्योंकि आपको पता है कि फंड मैनेजर जो है इस बात को तैयार नहीं थे कि हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में मल्टी कैप स्कीम्स की जो है पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हो। तो इसी के चलते जो सेबी ने न्यू कैटेगरी है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लॉन्च किया। और आपको बता दूं जो सोर्स है इस न्यूज़ का वो है लाइव मिंट जो न्यूज़ ऐप है। बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड विच इज़ द लार्जेस्ट मल्टी कैप फंड इन इंडिया एंड हैज़ ए बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द ईयर्स थ्रू disciplined investment process will move towards flexi cap category after taking requisite approvals and following due process। तो जो नीलेश साहा जी हैं जो कि ग्रुप के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के, उनका कहना है कि कोटक महिंद्रा जो स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है लार्जेस्ट मल्टी कैप फंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और काफ़ी समय से जो है मार्केट में रन कर रही है, काफ़ी इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्टेड है और जो कि डिसिप्लिन के साथ जो है टुवार्ड्स मूव हो रही है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में, जो कि अप्रूवल्स और जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हैं कंप्लीट होने के बाद जो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड बनने के लिए रेडी है। नीलेश साहा एड्स एक्सेप्ट द नेम ऑफ फंड विच विल बी रीनेम्ड एज कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप फंड एवरीथिंग एल्स विच। तो जो नीलेश साहा जी ने कहा, जो कि मैंने आपको बताया ग्रुप प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के, ने नाम को छोड़कर, स्कीम का नाम को छोड़कर, यानी कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को छोड़कर, जो कि अब कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप फंड हो जाएगा, नाम को छोड़कर बाकी सब कुछ जो है स्कीम का सेम रहेगा। स्कीम के फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड फंड पोर्टफोलियो विल रिमेन द सेम एज बिफोर। तो जो नाम है सिर्फ स्कीम का वही चेंज हो रहा है और जो फंड के फंड मैनेजर हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है स्कीम का, फंड का पोर्टफोलियो है, वो बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह। तो देखिए, जैसा कि ग्रुप के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि कोटक महिंद्रा एएमसी के कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो फंड के नाम को छोड़कर बाकी सब कुछ जो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का जो एक्सपोजर है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है और फंड का पोर्टफोलियो, इवन फंड मैनेजर भी जो सेम रहेंगे, सिर्फ जो नाम है फंड का उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैनिक लेने की नीड नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहेगी। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी सोच रहे होंगे, मेरे पास क्वेश्चन भी आए कि क्या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स की तरह ये भी स्कीम्स में हमारा पैसा फंस जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ जो जैसा कि फंड मैनेजर्स की तरफ से कहा गया, ग्रुप के प्रेसिडेंट और एमडी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ नाम को छोड़कर जो है बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्कीम में। तो इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड रहें, इसमें से रिडीम करने की कोई भी नीड नहीं है। अगर इन्वेस्टेड ही रहिए, आपको कोई भी नीड टेंशन लेने की नीड नहीं है।